हेलो स्टूडेंट, योर ऑनलाइन टीचर चैनल में आपका स्वागत है। हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफरेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, यू हैव already studied microeconomics in class +1. ठीक है, now that you have understood the meaning of macroeconomics, you have draw distinction between micro and macro as under. सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ द स्टडी। बेसिस ऑफ द स्टडी कि हम किस बेस पे स्टडी करते हैं। मतलब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें एक कंज्यूमर की बात की जाती है, और जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका बेस क्या होगा, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और ए इंडस्ट्री। मतलब इसमें एक व्यक्ति के बारे में या परिवार या एक फर्म या एक इंडस्ट्री के बारे में बात की जाएगी। Macroeconomics study the problem of scarcity and choice at the level of एन इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में बात करेंगे, इसमें हम ऑल द रेजिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऑल द प्रॉब्लम्स, उनकी जो भी प्रॉब्लम है पूरी इकोनॉमी में। इकोनॉमी क्या होती है, एरिया जहाँ हम रहते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, तो उसको एज ए होल लेंगे बेसिस ऑफ स्टडी में। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ली है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ ए कंज्यूमर एक्सरसाइज हिज चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट हिज मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन विद द गिवन इनकम। कि एक कंज्यूमर जो है वो कैसे चॉइस करता है गुड्स और सर्विसेज की, ताकि वो अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त कर सके। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स इज मैक्सिमाइज्ड। मतलब इस मेन पॉइंट में हमारा मतलब क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल द रेजिडेंट्स की बात की जाएगी। जैसे इन्होंने नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड करके कैसे हम वहाँ के लोग जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना कल्याण। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात या एक कंज्यूमर की बात की जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, सब लोगों की बात करते हैं, इकोनॉमी को एज ए होल लेते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल। Microeconomic uses micro variables such as consumer demand and producer supply. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑन द अदर हैंड यूजेस मैक्रो वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। अब इकोनॉमिक एजेंट कौन से होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट कौन होंगे, इंडिविजुअल्स, और मैक्रो इकोनॉमिक के होंगे इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू द इंडिविजुअल्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे इंस्टीट्यूट्स हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इसमें कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन, ये सिर्फ अपना पर्सनल गेन चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट इंक्लूड द स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक RBI, SCBI, TRI, एक्सेट्रा। तो दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर पे फोकस करते हैं, और माइक्रो वाले फोकस करते हैं इंडिविजुअल के पर्सनल गेन पे। At the micro level, economic decisions are taken largely by the individual economic agent, while at macro level of institutional agent play a significant role. ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूशनल एजेंट प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन जो है या तो प्रोड्यूसर लेता है या कंज्यूमर लेता है, और उनका क्या एम होता है कि हमने पर्सनल गेन प्राप्त करना है। फोर्थ पॉइंट है डिग्रीज ऑफ एग्रीगेट।
In microeconomic there is a large degree of aggregate of economic agent. मतलब इसे डिग्री ऑफ एग्रीगेट लेते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि टोटल, इसमें जो भी टोटल लिया जाता है कुछ ही चीज़ों का टोटल लेते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे हम एग्रीगेशन लेते हैं. Microeconomics study the equilibrium of an industry. It is an aggregation of all the firm producing a पर्टिकुलर कमोडिटी. इसमें ऑल द फर्म का एग्रीगेट्स लिया जाता है. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल. इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक यूनिट इन द इकोनॉमी. इसमें एग्रीगेशन लिया जाता है ऑल द इकोनॉमिक यूनिट इन द इकोनॉमी, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन. इसमें जो हम अजम्पशन लेते हैं उसके डिफरेंट सेट होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन. सर्टेन वेरिएबल आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. कुछ वेरिएबल जो है माइक्रो में कांस्टेंट लिए जाते हैं, वेयर एज दे आर अज्यूम टू बी चेंजिंग इन मैक्रो, लेकिन वो मैक्रो में चेंज हो जाती है. सिमिलरली सर्टेन वेरिएबल दैट आर यूज टू बी कांस्टेंट इन मैक्रो आर अज्यूम टू बी चेंजेस इन माइक्रो. जो मैक्रो में चेंज होते हैं वो माइक्रो में नहीं, और जो माइक्रो में चेंज होते हैं वो मैक्रो में नहीं. मतलब दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट टेकन एज कांस्टेंट, ठीक है, वाइल दीज आर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये मेन वेरिएबल है. लेकिन माइक्रो वाले कह देते हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है उसे क्या लो एज कांस्टेंट. मैक्रो वेरिएबल मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम एज टेकन एज कांस्टेंट. ये आउटपुट और इनकम को कांस्टेंट लेते हैं, जबकि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब सेंट्रल इशू 6 पॉइंट है. सेंट्रल इशू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ सेंट्रल इशू. मतलब मेन बात जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट की बात की गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ये इसका सेंट्रल इशू है. और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो माइक्रो का. स्टडी ऑफ method of study in macroeconomics is often described as general equilibrium analysis. On the other hand, method of study in microeconomics is often described as partial equilibrium analysis. मेथड ऑफ स्टडी में उसमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है और इसमें पार्शियल, ठीक है. ये देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है. इट इज इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट on the assumption that there is no change in other market. जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें जो लिया जाता है जनरल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी, ठीक है. इसमें ऑल मार्केट ली जाती है, पार्शियल में वन मार्केट. माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है. It is a logical at the micro level may not be logical at the macro level, ठीक है. इसका मतलब क्या है माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स. इफ एन इंडिविजुअल सेव मोर, मतलब जो बात एक जगह पे लॉजिकली है दूसरी जगह पे वो बात लॉजिकली नहीं मानी जाती. अगर माइक्रो में हम कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो सेव करता है तो उससे ऐड होती है उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी. लेकिन अगर मैक्रो में हम कहते हैं कि ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव, अगर सारे लोग सेव करना शुरू हो जाए तो डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन, तो डिमांड भी कम हो जाएगी. कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन, और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सारे लेवल कम हो जाएंगे. द इकोनॉमी विल बी
drawn toward the future पॉवर्टी रेदर देन द प्रोस्पेरिटी। इससे इकोनॉमी जो है हमारी फ्यूचर पॉवर्टी की तरह चली जाएगी रेदर देन द प्रोस्पेरिटी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी और वीडियोस मिल जाएगी। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।